हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ अगस्त से लेकर 31 ऑफ अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट रीडिंग करने जा रहे हैं हम। अगर वो नो कांटेक्ट में है तो कब तक कांटेक्ट करेंगे, क्या उनके लिए वेट करना सही रहेगा या फिर आप मूव ऑन कर जाओ। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और देखेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या आपने रुकना है या मूव ऑन कर जाना है। और उसके बाद में थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, फिर गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ। ये फ्रेंड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हैंग्ड मैन। तो आपके पार्टनर जो है लिब्रंस, वो आपको वैल्यूएबल, मैच्योर और स्टेबल पर्सन के रूप में दिखते हैं। यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये एनर्जी बहुत अच्छी आई है, ठीक है। ये जो दोनों की क्वीन एंड किंग का कार्ड आया है, तो ये रिलेशनशिप को कैजुअल नहीं दिखा रहा है, जबकि आपके पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा डीपली इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, सीरियस है आपको लेकर, ये बात नजर आ रही है। नहीं तो ये कार्ड्स कोई एक आता या कोई दूसरा आता या फिर अलग अलग आते, साथ ही में आए हैं वो, ठीक है। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। तो देखा जाए तो ये एनर्जी पूरी तरीके से पॉजिटिव है कि वो आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, लॉन्ग टर्म को लेकर सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके बारे में सोचते हैं। ये रिलेशनशिप को मतलब ऐसा नहीं कि टाइम पास सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अट्रैक्शन के साथ साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और सिक्योरिटी का थॉट भी उनके मन में है, उनके माइंड में है। अगर शादी ना हो रखी है, शादी हो रखी है तो वो आप ही उसके लिए कैसे परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट मैच आप हो उसके लिए, ये बात वो समझ रहा है या रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से जो बताता है कि अभी दोनों में से कोई एक अपनी इंडिपेंडेंस और स्पेस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। फिलहाल हो सकता है कि आप या आपके पर्सन, मतलब वाइस वर्सा एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी है वैसे, पर यहाँ पर कोई एक पर्सन ऐसे है या फिर दोनों भी अपने अपने फोकस, अपने अपने लाइफ पर फोकस हो, अपने करियर पर फोकस हो, ठीक है। अपनी इंडिविजुअलिटी या अपनी इंडिपेंडेंस स्पेस मेंटेन कर रहे हो, ये बात यहाँ पर है। फीलिंग्स है पर इमीडिएटली इमोशनली डिपेंडेंट होकर अप्रोच करने की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये द स्टार। पार्टनर, आपके पार्टनर के अंदर होप अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, ठीक है। एक उम्मीद उन्होंने रखी है, जैसे उम्मीद के साथ दुनिया कायम है हम बोलते हैं ना, बस उसी तरह से, ठीक है। कनेक्शन को हील करना है उनको, दिल से पूरी तरीके से ख्वाहिश है उनकी कि ये कनेक्शन हील हो जाए। फ्यूचर में बेटर सिचुएशन बनाने या थिंग्स गेटिंग बेटर की होप यहाँ पर है कि चलो फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह से। अगर नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो द स्टार के साथ मुझे चैप्टर कंप्लीटली क्लोज्ड वाली एनर्जी नहीं लग रही है अभी, ठीक है। मतलब हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी चले जाए और उनका पूरा फोकस जो है आपके ऊपर आ जाए आने वाले टाइम में। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी लोग हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा, ईगो, ये सब कुछ, और कोई लवर पर्सन या फिर कोई दोस्त या तो फिर कोई उनके लोग या जो भी लोग जिनके वो सुनते हैं, ऐसा, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ बात करें तो यहाँ डीले आ रहा है, ठीक है। एक तरह से आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ अपनी ओर से वक्त ले सकते हैं, फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन एक्टिवली एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बात भी है, तो थोड़ा सा अपना वक्त ले रहे हैं, जैसे कि मानो आपको कह दे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, या फिर पॉज ले ले, कुछ बताए नहीं आपको और अपने आप में शांत रह जाए कि मुझे रेस्ट करना है, और रेस्ट करते करते वो प्लानिंग भी करे कि आने वाले टाइम में करना क्या है, क्योंकि फिलहाल वो समझ ही नहीं पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को, ही खुद को ही जज नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि वो पहले समझे कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी तो एनर्जी है, इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं से, या फिर अकेला है, अकेली है, आपका साथ नहीं है, तो वैसे ही इमोशनली अकेले है, तो सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन की बात ही कहाँ आती है, कोई है ही नहीं, है ना। कंफ्यूजन बहुत रहेगा उसको किसी ना किसी तरीके से। अपॉर्चुनिटी सामने होके भी, मतलब अपॉर्चुनिटी सामने होने के बाद भी रिस्पॉन्स ना देना, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्या करूं वाली पैसिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, अब मैं क्या करूं, इस तरह से, ठीक है। इसीलिए ये 25 टू 31 ऑफ अगस्त के बीच में फीलिंग्स होने के बावजूद एक्शन स्लो हो सकता है आपके पर्सन का, या उनके तरफ से एक्शन स्लो ही रहे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी जो है, कनेक्शन को कंप्लीटली अबंडन करने की जगह एफर्ट करने की थॉट है आपके पर्सन के माइंड में, मतलब एकदम से स्टॉप नहीं करेंगे कोई चीज, हो सकता है कि थोड़ा बहुत एफर्ट डालने का मन हो। आपके पार्टनर इंटरनली सोच सकते हैं कि थिंग्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये सारी चीजों को कैसे इंप्रूव किया जाए जो
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, उनको कैसे हील किया जाए और सब कुछ ठीक कैसे किया जाए, ये बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चलेगी। उस पर वो अपने एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, प्लानिंग्स चलेंगी, कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा उनके। ठीक है, वो खुद अभी वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर। ये कार्ड कभी कभी ग्रेजुअल रिबिल्डिंग की एनर्जी भी दिखाता है। ठीक है, इंस्टेंट ड्रामेटिक रियूनियन की जगह स्लो प्रोग्रेस दिखा रहा है ये कार्ड। ठीक है, पेज ऑफ हैंड्स की बात करें यहाँ पर, मंथ एंड या वीकेंड में जो एनर्जी रहेगी ना वो बहुत लाइटर होते हुए नजर आ रही है। मैसेज, क्यूरियोसिटी, चेक इन, स्मॉल कम्युनिकेशन या सडन इम्पल्स की पॉसिबिलिटी यहाँ से आती है। मतलब आपके पर्सन हो सकता है सडनली मैसेज कर दे आपको, पर छोटा सा मैसेज, हाय, हेलो, हाउ आर यू टाइप, इस तरह से, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बस। तो कम्युनिकेशन आता भी है तो पहले स्मॉल मैसेजेस से शुरू हो सकता है। इमीडिएटली सीरियस कॉन्वर्सेशन में एकदम से जंप नहीं करेंगे, वो नॉर्मल बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में जो हैंगमैन का कार्ड है, तो ये पूरी तरीके से ये कार्ड जो है एक की कार्ड है यहाँ पर पूरे रीडिंग का। ठीक है, सिचुएशन अभी सस्पेंडेड है, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, लेकिन डिसीजन एक्शन में डिले हो सकता है, डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में डिले हो सकता है, ये बात रहेगी। वो सिचुएशन को दूसरे एंगल से देख रहे हैं या सर्कमस्टांसेस के कारण वेट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। परिस्थितियां चेंज हो जाए तो फिर मैं कुछ करूं, या तो फिर किसी और तरीके से सोचकर देख रहे हो इस सिचुएशन को। देखिए लिब्रा, आपने मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए इस पर्सन का। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि कुछ लोग जहां पर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और आप काफी टाइम से वेट ही कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, उसकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा यहाँ पर कि आप मूव ऑन कर जाओ। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पर, अगर वो थोड़ी सी भी बात करते हैं, आपको लग रहा है कि अब ये सुधर रहे हैं, सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आपको वाइब समझ में आती होगी, और थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, तो आप थोड़ा सा वेट करते हुए उसको एक मौका दे सकते हो। लेकिन उसको मौका देने के चक्कर में आप अपने लाइफ में ब्रेक मत लगाओ, उसमें पॉज मत लो, आप आगे बढ़ो। आप अपने लाइफ में मतलब जैसे अपने आप पर फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, हेल्थ है, सेल्फ ग्रूमिंग पर फोकस करो, जिम जाओ, बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें करते रहो। एक बस इसकी राह देखना 24/7 इसके लिए सोचना, ये चीजें मत करो। उनको उनका टाइम दो, उनको सोचने दो, समझने दो। ठीक है, उनको स्पेस मिलने दो, होप रखो, लेकिन अपनी लाइफ पॉज पे मत रखो। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहला कार्ड है। तो लिब्रा को अपनी सेल्फ वर्थ, इंडिपेंडेंस और पर्सनल लाइफ पर फोकस करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, पार्टनर अगर जेन्युइनली कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है और पेज ऑफ वैंड्स भी है, इसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि वो एफर्ट्स प्लस एक्शन उनको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा ओवरऑल कि फीलिंग्स अभी भी है और कनेक्शन की होप भी है, लेकिन पार्टनर अभी पॉज और कंफ्यूजन में है। लिब्रा को चेस करने के बजाय अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि पार्टनर खुद कितना एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, उनको भी तो एक्शन लेने दो, आप ही सब कुछ थोड़ी ना करोगे। और आपके लिए तो यही है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलो, पाइसेस, एक्वेरियस हेवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले, डाउट के बेस पे ना देखे। एंजल प्लस गाइडेंस फॉर लिब्रा, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। अवेयरनेस, रेस्ट, रिजुविनेट एंड ट्रैप्ड इन फियर। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी, दोनों में से कोई एक पर्सन या दोनों भी अवेयरनेस में आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये किस तरह से बहते चले गए इस रिश्ते में, क्यों आया इस रिलेशनशिप में, कौन सा कर्मा था या क्या था ऐसा जो इस रिश्ते में आना पड़ा इनको। तो बहुत सारी गहराई से सोचना शुरू हो जाएगा इन लोगों का सीरियसली। ठीक है, या पहले से हो चुका हो कहीं पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, इनको भी मेंटल स्ट्रेस बहुत हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब अपने ही किए में फंसे हुए हैं, दुनिया भर का ओवर थिंकिंग चल रहा है, उस वजह से वो मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में। ठीक है, और आने वाले टाइम में भी ये और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इनको ये समझ में आ जाएगा कि खुद ने ये सब कुछ अपने लिए क्रिएट करके रख दिया है। एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहाँ पर ऐसा है, देखो 8 की एनर्जी, संघर्ष तो रहेगा, लेकिन आपके पर्सन या थर्ड पार्टी अभी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब उस रिश्ते से बाहर आना है। तब भी दोनों की कोशिशें अपने अपने हिसाब से चल रही है कि अगर ये रिश्ता छोड़ते तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा सब कुछ, और बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चल सकती है। ठीक है,
टेम्प्ट होकर इस रिलेशनशिप में आए थे, किसी ना किसी तरीके का अट्रैक्शन ही था ये रिश्ता, मतलब अब गिल्ट की एनर्जी में फंसे हैं दोनों के दोनों। ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी आने वाले टाइम में। फाइनली यहाँ पर ये लोग इस रिश्ते से बाहर निकलने का पूरा बंदोबस्त कर लेंगे और सक्सेसफुली बाहर भी आ जाएंगे, कहीं पर ये बात रहेगी। तो दोनों भी बहुत ज्यादा परेशान हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। अट्रैक्शन की वजह से ही दोनों इस रिश्ते में आए थे और अभी गिल्ट की एनर्जी है, पछताने की एनर्जी रहेगी। सॉलिट्यूड, अब अकेलापन बहुत ज्यादा है उस रिलेशनशिप में और बढ़ेगा आने वाले टाइम में। वक्त रहते सही डिसीजन क्यों नहीं लिया, ये दोनों के माइंड में बातें चल सकती है आने वाले टाइम में। और फाइनली यहाँ पर ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इमोशनल मेंटल डिस्टेंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। फिजिकली दूरी रहते हैं तो बात और है, लेकिन फिजिकली भी मतलब एक ही छत के नीचे भी रह रहे थे तब भी वहां दूरियां बनी रहेगी। तो ये दिख रहा है यहाँ पर आने वाले टाइम में ये और ज्यादा बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। लोनलीनेस, गिल्ट, ओवर थिंकिंग और मैंने ऐसा क्यों किया वाली एनर्जी। ठीक है, इस तरह से रहेगा ये थर्ड पार्टी का। अभी हम आप सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। जो भी डर है ना उसको पीछे छोड़ दो। अभी वक्त आ चुका है कि डर के आगे निकलना है, डर के आगे जीत होती है, सुना है ना आपने। तो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ये तो किसी भी तरह से अहंकार को बीच में ना आने दे आप लोग, तो बेहतर रहेगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। तो थोड़ा सा चिंतन मनन करने की भी जरूरत है आप लोगों को। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो सवालों के जवाब आप चाहते हो शायद इन दिनों आपको मिल जाए, आपके पर्सन की ओर से ही मिल जाए, ये हो सकता है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इमोशंस आप लोगों के ज्यादा बढ़े हुए रह सकते हैं। कोशिश करो कि इमोशंस कंट्रोल में रखो और फिर डिसीजन लो। इमोशंस में आकर कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेना है। हम यहाँ पर मास्टर मर्लिन की ओर से गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। एंजल गाइड, ओके, द मेंटर्स विजडम, द स्किल्स और नॉलेज यू आर लुकिंग फॉर कैन बी अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए मेंटर। अब आपके कोई मेंटर हो, है ना, मतलब आपके बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी बात आपको समझ में आती है, अच्छा लगता है, वो आपको सही से गाइड करते हैं, उनसे आप डिस्कस करो, वो भी सही रहेगा आपके लिए, गाइडेंस रहेगा वो, उनके तरफ से जो गाइडेंस मिलेगा वो सही रहेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन होल्ड्स द की टू द आंसर्स विद इन। देखिए यहाँ पर भी है ना, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपने मेडिटेट करना है, मेडिटेशन करना है, उसके थ्रू भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं। माइंड शांत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आता है सही गलत। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।